ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की प्राणी मात्र के हित के लिए जो अरिहंतों ने अपनी वाणी हमें प्रदान की, उसी को सम्यक समाधान रूपी विधा के रूप में परम पूज्य मुनिश्री हम तक पहुंचा रहे हैं। विकल्प आपका और समाधान गुरुमुख से। हम सभी का पुण्योदय है कि अपने ही मन का विकल्प हमें गुरु तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। सम्यक समाधान एक ऐसी अनूठी विधा है जो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोलने वाली है। आप भी जुड़ सकते हैं उस आत्मकल्याणी अनूठी विधा से। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए क्षीर सागर उज्जैन मध्य प्रदेश से दिनेश गोधा महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आत्म सापेक्ष स्वसंवेदन हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समीचीन का विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सबसे पहले ये बात आगम प्रमाण से समझने योग्य है कि जो स्वसंवेदन हुआ करता है वह पूर्ण रूप से आत्मा के सापेक्षता से ही होता है, ना कि निरपेक्षता से। क्योंकि स्वसंवेदन करना ये मात्र और मात्र आत्मा का, जीव का ही कार्य है। अन्य कोई भी द्रव्य स्वसंवेदन नहीं कर सकता, न पर संवेदन करता है। संवेदन का अर्थ ही होता है अनुभूति करना, वेदन करना, प्रतीति करना। और जब स्वसंवेदन कहा जाता है वहाँ भी स्व की सापेक्षता से, आत्मा की सापेक्षता से ही होने वाला जो वेदन है, अनुभूति है, अनुभवन है, फीलिंग है, उसे ही स्व सापेक्षता से या स्वसंवेदन कहा जाता है। इसलिए आत्म सापेक्षता के अभाव में कभी भी स्वसंवेदन नहीं होता और मात्र किसी एक विशेष गुणस्थान में नहीं, अपितु प्रथम गुणस्थान से लेकर प्रत्येक गुणस्थान और गुणस्थानातीत अवस्था में भी वह आत्मा स्वसंवेदन को प्राप्त करता है। अंतर इतना है उस स्वसंवेदन के प्रारंभिक अवस्था में, यानी मिथ्यात आदि गुणस्थानों में जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद आदि जो प्रत्यय है उनके साथ साथ आत्मा का वह अनुभवन करता है। संवेदन आत्मा ही आत्मा का, आत्मा से आत्मा के लिए आत्मा में ही करता है। पर जब पर सापेक्षता वहाँ मध्य में होती है तो वह मिथ्यात्वानुभूति होती है। सम्यक श्रद्धा जब होती है तो वह सम्यक्तानुभूति होती है।
पुनः चारित्र रूप जब अनुभूति होती है तो वह सम्यक चारित्रानुभूति आत्मा की ही होती है। मात्र आत्मा ही आत्मा की अनुभूति कर सकता है, अन्य कोई भी किसी की नहीं। ये मात्र पर सापेक्ष से व्यवहार से कथन होता है कि जीव पर सापेक्ष अनुभूति कर रहा है, कषाय की अनुभूति कर रहा है, राग द्वेष की अनुभूति कर रहा है, जबकि राग द्वेष के निमित्त से अनुभूति जीव स्वयं के आत्मा की ही करता है, अन्य किसी भी की भी नहीं। जैसे दो फटे हुए कागज़ है, उनको चिपकाने का प्रयास किया जाता है किसी गोंद से, तो जैसे बीच में मात्र गोंद फंसी है, कागज़ पर ही कागज़ लगा है, ऐसे ही कार्य यहाँ पर होता है। बीच में कोई अन्य द्रव्य मिथ्यात्, असंयम, सम्यक या अन्य प्रकार के भी प्रत्यय पहुँचने से वह अनुभूति तज्जन्य कही जाती है, पर वास्तविकता में आत्मा की ही आत्मा अनुभूति करता है। भोजन कर रहा हो, विषय भोगों को प्राप्त कर रहा हो, वह विषय भोग मध्य में आने के कारण से उसकी अनुभूति व्यवहार से कही जाती है, पर अगर निश्चयता को देखें तो आत्मा ही आत्मा की अनुभूति करती। अगर आपका विषय शुद्धात्मानुभूति से संबंधित है तो वहाँ पर शुद्धात्मानुभूति प्रकट करने के लिए विशेषता से व्यक्ति को शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का, शुद्ध आत्मा की पर्याय को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना होगा। जिस प्रकार से 14वें गुणस्थान में या 14वें गुणस्थान के बाद में जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति आत्म सापेक्ष यानी शुद्ध आत्म सापेक्ष होती है, वैसी अन्य गुणस्थानों में नहीं हो सकती। हाँ, उसकी भावना भाई जा सकती है। 7वें 8वें गुणस्थान में होने वाली आत्मानुभूति 6वें में नहीं होती है, 14वें में होने वाली उसके नीचे वाले गुणस्थानों में नहीं होती, तो उसके नीचे के गुणस्थानों की तो बात करता चर्चा करना उचित नहीं। इसलिए आत्म सापेक्ष जो बिना किसी प्रत्यय के यानी बिना किसी कसाय, बिना किसी मिथ्यात्व के अगर वहाँ आपको अभिप्रेत है तो उसे प्राप्त करने के लिए इन सभी प्रत्ययों को यानी मिथ्यात्व को, राग द्वेष को, कसाय को, असंयम को, अविरति को, प्रमाद को, इन सबको दूर करते हुए ही साक्षात उस क्रमशः शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना होगा। जितनी शुद्ध अवस्था, जितनी शुद्ध पर्याय होगी, उतनी ही आपकी अनुभूति भी दिन ब दिन शुद्ध विशुद्ध होती जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले से विजय विकल्प। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज, मेरी शंका ये है कि मुनिराज की पड़गायन की सामग्री को पड़गायन के बाद क्या वह किस काम में लेना चाहिए? वह उस फल सामग्री को कितनी बार पड़गायन में काम में ले सकते हैं? पड़गान की सामग्री निर्माल्य थोड़ी है कि जो एक ही बार प्रयोग में ली जाए। वो तो सामान्य द्रव्य है, सामान्य सामग्री है। आप उसको जितनी बार चाहे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो सामग्री आपकी है। और पड़गान की सामग्री का मतलब किसी भी प्रकार से आपने उसे गुरु के लिए समर्पित नहीं किया है। निर्माल्य द्रव्य तब होता है जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उसे मंत्रों के द्वारा समर्पित किया जाता है। वहाँ पड़गान में किसी भी प्रकार से आप न मंत्र पढ़ते हुए न समर्पित कर रहे हो, न समर्पित करने का कोई भाव है। मात्र विधि बनाने के हिसाब से कलश या कोई द्रव्य साथ में लेकर वह पड़गानों की प्रक्रिया प्राप्त की जाती है। प्रतिग्रहण का ही अर्थ पड़गान होता है। मुनिराज को अपने चौके में ले जाने के लिए नवदा भक्ति में से ये प्रतिग्रहण नाम की एक भक्ति कही, जिसे मुनिराजों को अपने उस जो तपस्या वे धारण करते हैं, आखिरी विधि लेकर निकलते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए ही, उस तपस्या की अनुकूलता बनाने के लिए ही श्रावक पड़गान की नाना प्रकार की सामग्री एकत्रित करते। वह सामग्री आपने चढ़ाई नहीं है, आपकी स्वयं की होने से आप उसका प्रयोग भी जिस प्रकार से आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। आज पड़गान में प्रयोग की हुई सामग्री कल आप घर में खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे आप परमात्मा को, गुरु को चढ़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, या
पुनः दूसरे दिन उसे पड़घान में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से आपकी ही सामग्री है, श्रावकों की सामग्री है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कुछ विशेष करने से पुनः शुद्ध होगी कि वह अशुद्ध हो रही है। वह आपकी ही होने से आप जब चाहे, जितनी बार चाहे, जिस प्रकार से उसका प्रयोग करते हुए उसको आप पुनः पुनः भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसको स्वयं भोग भी प्राप्त भी कर सकते हैं या चढ़ा भी सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। अंतरंग परिग्रह 14 होते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद व नपुंसक वेद। प्रश्न यह है कि जबकि वेद एक ही होता है तो 2 और वेदों को क्यों लिया गया है? अंतरंग परिग्रह 12 क्यों नहीं 14 क्यों होते हैं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में परिग्रह को समझाते हुए कहते हैं, मूर्छा परिग्रह। जहाँ मूर्छा है, ममत्व भाव है, वही परिग्रह। चाहे अंतरंग में हो चाहे बहिरंग में हो, जिस प्रकार की जिन साधनों के निमित्त से जैसी मूर्छा होती है, उसको उन कैटेगरी में रखते हुए अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह ऐसे उस ममत्व भावों की और साधनों की अपेक्षा से भेद ही प्राप्त होते। अंतरंग परिग्रह जो 14 प्रकार के कहे गए हैं, 14 होते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप से अभिप्राय समझे कि उन परिग्रह की सत्ता रूप, ममत्व रूप जो अधिकतम संख्या होती है, उसका वहाँ व्याख्यान किया जाता है। अगर हम ये कहें कि स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इनमें से कोई एक समय में एक ही होता है, अन्य 2 नहीं हैं, तो ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि वेद भी आचार्यों ने 2 प्रकार के कहे हैं। एक द्रव्य वेद होता है और एक भाव वेद होता है। जो शरीर का वेद है, शरीर का लिंग है, वह द्रव्य वेद कहलाता है, और भावों का जो ममत्व परिणाम चल रहा है, किसी अन्य लिंग के प्रति जो आकृष्ट होने के भाव हो रहे हैं, उसे तत्तजन्य वेद की, भाव वेद की संकल्पना बताई गई। तो द्रव्य वेद भिन्न है, भाव वेद भिन्न है, ऐसा भी हो सकता है। शरीर से द्रव्य वेद पुरुष होने पर भी भाव वेद स्त्री हो सकता है, तो वहाँ बहिरंग द्रव्य वेद की अपेक्षा से वह परिग्रह द्रव्य वेद पुरुष वेद हुआ, और अंतरंग की अपेक्षा से वह भाव वेद की अपेक्षा से स्त्री वेद को भी प्राप्त करने वाला हो सकता है। तो इन कारणों से अधिकतम सत्ता परिग्रहों की कितनी हो सकती है, अधिकतम परिग्रह कितने अंतरंग में हो सकते हैं, उनको यहाँ लिखने का प्रयास किया गया है। क्योंकि अगर आत्मा में क्रोध कषाय चल रही है, तो उस समय पर मान, माया और लोभ, ये तो कषाय वहाँ उदय में नहीं होंगी, पर फिर भी उनकी सत्ता वहाँ पर होती है। जब चाहे वह अंतर्मुहूर्त में बदलकर पुनः परिवर्तित हो सकती है। इसी प्रकार से भाव वेद की भी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी का वर्तमान में स्त्री भाव वेद चल रहा है, कुछ समय बाद अगर कुछ कर्मों के उदय, अनुदय या क्षयोक्षम के निमित्त से पुनः पुरुष वेद में वह बदल गया, नपुंसक वेद में बदल गया, तो इन सबको समझ के में रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, इनको मैक्सिमम रूप से वहाँ बताने का प्रयास करते हुए 14 परिग्रह कहे गए हैं। अगर ऐसा हम वेदों की अपेक्षा से 2 कम कर ले, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका भी एक अस्तित्व होने से, एक ही एक समय में होने से उन 3 को भी कम किया जा सकता है। पर वहाँ अभिप्राय कम करने से नहीं है, अधिकतम मैक्सिमम कितने परिग्रह हो सकते हैं, उसमें से किसको कितने, किस प्रकार से, कितने समय तक क्या होगे, ये व्यक्तिगत उन जीवों का कर्मोदय, क्षयोक्षम, अंतरंग के भाव आदि से तय किया जा सकता है। सर्वथा मात्र उदय में आने वाले ही परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा, अपितु भावों से, सत्ता से जो ममत्व रूप परिग्रह भी है, स्त्री वेद के प्रति रुझान है तो वह पुरुष वेदी कहलाता है। ऐसे ही उसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हुए सत्ता रूप उसका मैक्सिमम अधिकतम कथन किया गया है। इसलिए वह परिग्रह अंतरंग में 14 ही होते हैं। अंतरंग परिग्रह के 14 ही भेद होते हैं, न उससे कम है न उससे ज़्यादा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
हीरालाल बिलाला, अध्यक्ष मुनि व्यवस्था समिति उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा थोड़ी सी एक शंका है कि हमारे परिवार द्वारा इंदौर में स्थित मलयगिरी तीर्थ पे एक आदिनाथ भगवान की 3.25 फुट की मूर्ति प्रदान करने का भाव बनाया था, लेकिन वहाँ किसी कारण से मूर्तियाँ तो आ गई है लेकिन पंचकल्याण नहीं हो पाया है। तो पंचकल्याण नहीं हो पाया है तो उसमें अपने द्वारा राशि वगैरह भी जमा करवा दी गई है, और भी यहाँ पे ऋषिनगर समाज में 2-3 जने हैं, उन्होंने मूर्ति रखने का भाव बनाया है लेकिन वहाँ पंचकल्याण नहीं हो पाया है। तो क्या उसमें अपन लोगों को कुछ दोष लग रहा है या और कहीं पंचकल्याण करवा सकते हैं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अप्रतिष्ठित प्रतिमा 6 महीने से अधिक नहीं रखनी चाहिए, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कहीं किसी स्थान पर आपने प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प किया है और प्रतिमा आ गई है, तो कायदा तो यही है कि शीघ्रता से उसका पंचकल्याणक होना चाहिए। अब वहाँ की उस क्षेत्र की उस स्थान की क्या विषमता है, क्या प्रतिकूलता है, वो तो शायद वहाँ जो है वे ही जानते होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ विषमता और प्रतिकूलता के अभाव में ऐसा कार्य होना संभव ही नहीं है। जब दान राशि सबकी आ गई है, प्रतिमा जी पहुँच चुकी है, तो उनको प्रतिष्ठित करने में कुछ ना कुछ दिक्कत या परेशानी होगी, जिस कारण से ये कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस विषय में अवश्य ये ध्यान रखें कि हमने अपना कार्य कर दिया है, सो एक तरह से हमने अपना कर्तव्य निर्वाहित कर दिया, पर फिर भी वह समय पे होना चाहिए। आप प्रत्यक्ष वहाँ पहुंचकर उन कारणों को समझने का प्रयास करें कि क्यों विलंब हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं। अगर कुछ दिक्कत है तो उसे आपके माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करें, और उनसे ये भी पूछें कि ठीक है, अगर आप नहीं करा रहे हो तो हम कहीं से करवा के आपको लाके यहाँ दे दे क्या, ये भी बात हो सकती है। पर व्यक्तिगत रूप से उनसे पर्सनली मिलना होगा, क्या कैसी समस्या क्या है, ये समझकर ही उसका वास्तविक हल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपिका जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरी शंका ये है कि जो हम अपने गुरु और देव के सामने जो नारियल चढ़ाते हैं, कई बार कई लोग बोलते हैं कि गीला नारियल चढ़ाना चाहिए, कई बोलते हैं सूखा नारियल चढ़ाना चाहिए। तो हमें हमारे आगम में क्या इसका बारे में बताया गया है कि कौन सा नारियल चढ़ाना चाहिए? और जो ये हमारे भक्तामर के पाठ होते हैं या जो भी पाठ होते हैं, उसमें सूखा नारियल अक्सर दिया जाता है, तो क्या ये मतलब आगम के हिसाब से सूखा नारियल ही दिया जाता है, ऐसा कुछ है इसमें? यह परम सत्य आगम प्रमाण से समझे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए आप जैसा जिस प्रकार से द्रव्य समर्पित करोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये परम सत्य, क्योंकि नाना स्थानों की नाना परंपराएं, नाना व्यवस्थाएं देखने में आती है, जिस कारण से कहीं सूखा, कहीं गीला, कहीं हरा, कहीं पीला, ये विविध परंपराएं वर्तमान में देखने में आ रही है। जैसे आगम प्रमाण की मैं बात कर रहा हूँ, तो आगम प्रमाण में ये सत्य लिखा है कि जिस प्रकार का द्रव्य चढ़ाएंगे, जैसा चढ़ाते हुए आपके भाव होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। आगम सूत्र भी इसी प्रकार से हमें कहता है, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेष। ये तत्वा सूत्र का सूत्र मात्र एक दान के विषय में ही नहीं, अपितु पूजा पाठ आदि के भी विषय में समझने योग्य। जितनी उत्कृष्ट द्रव्य, जितना उत्कृष्ट भाव, जितनी उत्कृष्ट क्रिया, जितनी उत्कृष्ट विधि होगी, उतना ही उत्कृष्ट फल हमें सामान्य रूप से मिलता है। ये आपने भी देखा है, भोजन में भी आप जितनी अच्छी सामग्री का प्रयोग करोगे, उतने ही भोजन भी अच्छा बनने की संभावना होती है। यहाँ भी हम देवशास्त्र गुरु को जितने उत्कृष्ट द्रव्य को समर्पित कर सकते हैं, उतना ही उसका उत्कृष्ट फल मिलता है।
आगम में तो भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने और आचार्यों ने यही कहने का प्रयास किया है कि दिव्येण नाणेन, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण फलेन, दिव्य दिव्य फलों से, फूलों से, दिव्य दिव्य सामग्री से ही तीर्थंकर भगवान की, अरिहंत की, गुरु की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो ही हमें दिव्य फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। पता चला जो वर्तमान में बादाम चढ़ाई जाती है, जिसे फोड़ने पर धुआं भी पूरा नहीं निकलता, उसको चढ़ा के हम मोक्ष फल चाहते हैं। कहाँ मोक्ष फल और वह कहाँ सड़ी हुई बादाम। तो ये थोड़ा सा विचार करते हुए हमें जिन उत्कृष्ट द्रव्यों को चढ़ाते हुए उत्कृष्ट स्थान की, उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति की भावना है, तो वैसा ही फल प्राप्त करने के लिए वैसा ही द्रव्य चढ़ाना, ऐसा आगम में प्रमाण से प्राप्त होता है। रहा विषय प्रमाणित ग्रंथ का, तो भाव संग्रह एक ग्रंथ है जहाँ इसका बहुत खुलासा आचार्य भगवंतों ने किया है। उसमें एक एक द्रव्य की विशेषता लिखते हुए आचार्यों ने कहा है, और पूजा में भी आपने पढ़ा होगा कि अनेक प्रकार से नैवेद्य को लेकर, दीप, धूप, फल, पुष्प आदि को लेकर जो पद्य बने हैं, और वर्तमान के नहीं, पुराने ज़माने से भी जो संस्कृत पद्य आदि बने हैं, उनके भी यही उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो आपको जिस प्रकार से फल की इच्छा है वैसा आप फल चढ़ाए और वैसा ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि तात्कालिक मंदिर की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा अनेक प्रकार की हो चुकी है। तो लोक व्यवहार का ध्यान रखते हुए आगम की परंपरा तो यही है, इसका निर्वाह भी हमें अपने विवेक से ही करना होगा, तभी ये उत्कृष्ट कार्य होगा। रही बात कहीं प्रभावना के रूप में भक्तांबर पाठ या भजन के बाद जो ये नारियल आदि बांटे जाते हैं, ये तो स्थानीय परंपरा है, इसका तो कोई आगम प्रमाण नहीं है। उसमें आप नारियल ही बांटे ऐसा भी आवश्यक नहीं होता, आप अन्य भी सामग्री बांट सकते हैं, या कोई कैसा बांट रहा है उसका अपना व्यक्तिगत विवेक है। तो ऐसा कोई आगम प्रमाण नहीं होने से वहाँ तो कुछ भी आप बांटे, या सूखा, गीला या अन्य भी द्रव्य, उसमें कोई विकल्प नहीं। पर आगम में ये प्रमाण भाव संग्रह और प्राचीन पूजा पद्धति की अपेक्षा से प्राप्त होता है कि जैसा फल आप चढ़ाओगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ममता जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह। इस चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न आया है भगवान कि जब तीर्थंकर भगवान तपस्या घर में रहते थे या तपस्या के लिए जाते थे, तो वह सोते थे अथवा नहीं? तीर्थंकर भगवंतों की गृहस्थ श्रावक अवस्था और दीक्षा लेने के उपरांत या केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत का समय, इन तीनों में बहुत अंतर हुआ करता है। जब तक वे श्रावक है, गृहस्थ है, कितनी ही वे तपस्या करे, साधना करे, क्योंकि वे श्रावक है, सामान्य साधारण मनुष्यों के तरह ही वे सब कुछ कार्य करते हैं। हाँ, कुछ नियोग, कुछ विशेषता उनके जन्म आदि के निमित्त से आगम में कहीं ज़रूर है, पर उसमें वे सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, या कोई विषय भोग प्राप्त नहीं करते, ऐसा नहीं है। वे पूर्ण प्रकार से समय समय पर जब तक गृहस्थ है, श्रावक है, तब तक उन विषय भोगों को प्राप्त करते हैं। भोजन करना, रात्रि निद्रा लेना, ये भी वे स्वाभाविक रूप से करते ही करते हैं, क्योंकि वे इंसान है। जब केवल ज्ञान को वे प्रकट करेंगे मुनि दीक्षा के कुछ वर्ष उपरांत तपस्या के बाद, तो वहाँ उनकी निद्रा आदि जो ये दोष कहे जाते हैं, वह वीतरागी बनने के कारण से वे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद तो वे सोते नहीं हैं, तीर्थंकर बनने के बाद या केवली बनने के बाद, पर उसके पूर्व भी जब वे मुनिराज थे, उस मुनिराज की अवस्था में भी, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, वे भी छद्मस्त थे, सामान्य मुनिराजों के समान वे भी रात्रि में निद्रा लेते हैं, सोते हैं, उठते हैं, एक समय आहार ग्रहण करते हैं, जबकि उनको आहार ग्रहण करने आदि की आवश्यकता नहीं होने पर भी तीर्थंकर होने के नाते धर्म तीर्थ चलाने के लिए उनको इन क्रियाओं को करना पड़ता है। तो ये अवश्य समझे कि पूर्व अवस्था में, यानी केवली बनने के पूर्व, चाहे वे मुनिराज हो, चाहे वे श्रावक हो, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना स्थान, अपनी अपनी मर्यादा के हिसाब से वह निद्रा लेते थे, निद्रा लेते हैं, वे सोते हैं, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है।
अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ वॉच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।